कटिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, शकरपनिया हो, F9 हो, दीगर इलाके हों, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि हज़ारों की तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, खूबसूरत सर हमारा कैपिटल है। जो जब इस्लामाबाद बना है उसका जो मास्टर प्लान था, उस मास्टर प्लान में कई जगह ग्रीन था और बाकी कुछ उसमें ब्राउन था। ब्राउन एरिया भी उस वक्त डेवलप नहीं हो सका। मसलन सेक्टर्स फेज वाइज डेवलप हुए, जब तक वो डेवलप नहीं हुए उस वक्त तक उसे लोग ग्रीन ही समझते रहे। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ गई। मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाज़े मरी ने कहा, शकरपड़िया समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं, मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा, पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। फारूक सत्तार ने कहा, शहर में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए हैं जो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। कहा, शहर के मास्टर प्लान पर कई जगह ग्रीन जबकि कई जगहों पर इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। इस्लामाबाद अब पहले से ज़्यादा सब्ज और महफूज है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाइख्तियार और मजबूत बल्दियाती निज़ाम से ही तरक्की मुमकिन है। दुनिया में घूमते हुए कभी नहीं सुना कि इस जगह का MPA कौन है, हमेशा यही सुना कि ये न्यूयॉर्क है, ये इस्तंबुल के मेयर हैं। जमहूरियत के समरात अगर गली मोहल्ले तक पहुँचाने हैं तो खुले दिल से बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, रवैये बदल के तरमीम करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं। आइन भी कहता है कि मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। स्पीकर साहब ने कल जो प्रोसीजर बताया था उसके मुताबिक आज मैंने वो एप्लीकेशन और तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करके जमा करा दी है स्पीकर ऑफिस में। अब इसका फर्दर जो प्रोसीजर है वो स्पीकर साहब करेंगे और एक ही नाम है अपोजिशन की तरफ से, महमूद खान अचकज़ई साहब मुतफ़क्का तौर पर, और इंशाल्लाह वही अपोजिशन लीडर बने। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर की तैनाती हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आया सादिक की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। स्पीकर से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में कोई दूसरा फ़र्द नहीं। स्पीकर ऑफिस में मुलाकात से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। आमिर डोगर का भी स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त अपोजिशन लीडर की तकर्री का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। आमिर डोगर ने कहा कि पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं, महमूद खान अचकज़ई ही तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं। असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है अपोजिशन लीडर की तैनाती में मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए मिसाक जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत। तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ से इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। बानी PTI से मुलाकातों को बहाल किया जाए। करारदाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से कारकुनों पर लाठीचार्ज और सिंध हुकूमत की जानिब से दौरे के दौरान रुकावटें डालने की मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना पाकिस्तान के मफाद में है। हुकूमत का ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लेना अच्छी बात है। हुक्मरान इत्तेहाद में मुकम्मल एकजहती की फ़ज़ा है। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध में रुकावटें खड़ी की गई। नवीद कमर से मुलाकात में तहरीक इंसाफ के असद कैसर का शिकवा। कहा, सिंध हुकूमत ने पहले तो बहुत अच्छा तासुर दिया, फिर वज़ीर आला के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। शुक्र है कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, वरना सिंध हुकूमत की बदनामी होती। नवीद कमर ने कहा, यह सब वज़ीर आला मुराद अली शाह के इल्म में नहीं था।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के द्वारा कराची में 9 मई जैसे वाक़यात को दोहराने की कोशिश की गई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का इल्ज़ाम, कहा PTI अपनी तर्ज सियासत तब्दील करे को तैयार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया, सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, मेहमान नवाजी की, हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सुहेल आफरीदी को जो इज़्ज़त दी गई थी उन्होंने उसकी लाज नहीं रखी, तयशुदा रूट्स की खिलाफ वर्जी की। आपने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत सिंध ने आपको रोका, आपको ट्रैफिक में रोक कर सिंध हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ? वज़ीराना KP के पंजाब और सिंध में आए हैं तो उनका प्रोटोकॉल सही नहीं मिला उनको, आप इस बारे में क्या करते हैं? वो आपके पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, सानू ही बरन शौक सी। नून लीग और पीपल पार्टी कब तक इकट्ठे रह सकेंगे? ये तो उनसे पूछने का सवाल है। बहरहाल गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। PTI सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। पंजाब में सुहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल ना मिलने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का दिलचस्प तबसरा। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि मौजूदा हालात में PTI सामने आए ना आए, जमीयत उलमा इस्लाम ज़रूर सामने आएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कब तक इकट्ठी रह सकती हैं, ये तो इनसे पूछे, बस गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। हमने जाली डिग्रियां सुनी हैं, जाली अदवायात का सुनते हैं, जाली मैंडेट सुनते हैं, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली दफ़ा हुकूमत ने रात को इसको रात गए इसको वापस लिया है। इस किस्म की गलतियों से जो है मुल्क को और इस कोalition को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। जो भी ये गलतियां करता है उसको अपनी सफ़ों से निकाल के बाहर करें। जाली डिग्रियां, जाली मैंडेट, जाली FIR सुने, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। हुकूमत होश के नाखुन ले। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवाशा खान की हुकूमत पर तनकीद, कहा स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर सदर जरदारी को भी धोखा दिया गया, उनके साथ बारीक वारदात की गई। हुकूमत ने कहा यह गलती से हुआ, हमारा ख्याल है पाकिस्तान ऐसी गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलतियाँ कर रहा है उनको अपनी सफ़ों से बाहर निकाल दें। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात को दोनों मुल्कों के दरमियान इमिग्रेशन आसान बनाने के लिए प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस लाने का फैसला, जल्द बाज़ाब्ता मुआहदा करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुत्तहदा अरब अमारात के DG कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ने मुलाकात में पायलट मनसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मनसूबे की कामयाबी के बाद निज़ाम को बतदरीज मज़ीद मकामात तक तोसी देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआहदे के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और क्लियरेंस पाकिस्तान में ही होगी। अरब अमारात में इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। मुसाफिर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचने पर डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जजों के खिलाफ गैर मुनासिब पोस्टें लगाने वालों की लिस्ट बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत का वफाकी हुकूमत को जजों के खिलाफ गैर मुनासिब मवाद फौरी हटाने का भी हुक्म। अदालत ने NCCI के DG को ज़ाती हैसियत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब को NCCI की मावनत की हिदायत। अदालत में एडिशनल डायरेक्टर NCCI ने कहा कि उनके इल्म में आज ये मामला आया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने आंखें बंद की हुई हैं, जजों के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है ये पता लगवाएं। अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। अब कोई पोस्ट नजर आई तो DG NCCI जिम्मेदार होंगे। मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी, साइबर और नफसियाती ऑप्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया ने महकमा दिफा के अहदेदारों के हवाले से कहा कि सदर ट्रंप को बताया गया है कि साइबर, नफसियाती ऑपरेशन और रिवायती फौजी कुव्वत मिलकर एक ऑप्शन हो सकते हैं। जंग का अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, सिफारती रास्ते खुले हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। अल उदैद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप के अगले इकदाम के बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान में कई घरों से अमरीकी हथियार, धमाका खेज डिवाइसेस मिली हैं। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कई घरों से अमरीकी असला और धमाका खेज मवाद पकड़ा गया है।
इससे पहले अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने बताया था कि ईरान के पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंटों को अहकामात देने की रिकॉर्डिंग मौजूद है। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज बाज़ाब्ता तस्लीम किया, मुजाहिरीन से बातचीत में मसरूफ़ थे। मुल्कगीर मुजाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए ताकि फ़ौजी ताकत का मुमकिन इस्तेमाल किया जा सके। जिस दिन दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शुरू हुई, इंटरनेट मुनक़ता कर दिया। अब्बास अरागची ने कहा, अगर अमरीका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश करता है तो ईरान तैयार है। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात चाहते हैं, नहीं समझते कि अमरीका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरानी अहदेदार का कहना है कि मुजाहरों में दहशतगर्दों के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों समेत तकरीबन 2000 अफराद मारे गए। ईरान में 28 दिसंबर से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों का जोर टूट गया, हालात मामूल पर आने लगे। मुजाहरों के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों में नरमी, इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। ईरानी शहरी बैरून मुल्क कॉल्स कर सकेंगे, ताहम इंटरनेशनल कॉल्स मौसूल नहीं हो रही। टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। ईरान में गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के हक़ में और पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ मुजाहरों पर सुप्रीम लीडर खामनाई का आवाम को खराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से तिजारत पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कहा, ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुल्क पर अमरीका में 25% टैरिफ आयद होगा। चीन की ईरान पर नई पाबंदियों की मुखालफत, अपने जायज़ कानूनी हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि महसूसात की जंगों में कोई फ़ातह नहीं होता। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने भी दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफे का दावा। कतर ने किसी भी कशीदगी या अस्करी कार्रवाई के नताइज खत्ते और दीगर ममालिक के लिए इंतहाई तबाहकुन होने से खबरदार कर दिया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 100 से ज़्यादा तलबा तालिबात गत रमदान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गए। FIA के मुताबिक तलबा के साथ पाकिस्तानी ख़ानदान भी वतन वापस पहुँचे हैं। ईरान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हज़ारों पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कंपनी के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कंपनी की सरमायाकारी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। मुलाकात में कुदरती आफात के लिए तैयारी मज़ीद बेहतर बनाने के सिलसिले में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गुफ्तगू हुई। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। कराची में जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में अस्पतालों की तादाद में इजाफा कर रही है। जिन अस्पताल में इमरजेंसी टावर इसी दौर में मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान की वकालत की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। कहा कि वज़ीर आला बताए अफगानिस्तान मुलविस नहीं तो दहशतगर्दी में कौन मुलविस है। वज़ीर आला IG से ब्रीफिंग लें तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ सुहेल आफरीदी के बयान पर अफसोस हुआ। सिंध हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया। PTI ने जलसे के नाम पर ट्रैफिक जैम किया। तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतशार की सियासत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सेफ सिटीज़ मनसूबे पर काम मज़ीद तेज़ और मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। एक इजलास में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का क़याम के लिए तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पूरे सूबे को मरहलावार सेफ सिटी बनाया जाएगा। अमन व अमान और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की पहली तरजीह है। सेफ सिटीज़ मनसूबा जराइम की रोकथाम और अमन की बहाली में मौसर किरदार अदा करेगा।
अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। टांक और लकी मरवत में पुलिस पर हमले बिगड़ती सूरत हाल का सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली ना बनाई तो हालात मजीद संगीन होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत होश के नाखुन है। हुक्मरानों को दौरा सिंध से फुर्सत मिले तो अपने सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खामोशी और बेहिसी मुजरिमाना गफलत के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा एक मुजरिम जो हसास इदारों पर हमले में मुलविस हो उसके वज़ीर आला रहने का जवाज़ नहीं। बेहतर है सुहेल आफरीदी इस्तीफ़ा दे दें वरना कानून अपना रास्ता लेगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का मुल्क के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म ने अमन अमान और सैलाब पर सुहेल आफरीदी को मीटिंग में बुलाया, वो नहीं आए। सुहेल आफरीदी आए, हम इन्हें अफ़गान तालिबान के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत देंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स भी भारत की नफरत अंगेजी का शिकार। भारत ने पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले 4 क्रिकेटर्स का वीज़ा मुस्तरद कर दिया। अली खान, एहसान आदिल, शायान जहांगीर और मोहसिन के वीज़े मुस्तरद। फास्ट बॉलर अली खान अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। एहसान आदिल ग्रीन कार्ड होल्डर है। अली खान ने सोशल मीडिया पर वीज़ा मुस्तरद होने का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप में अमरीकी टीम पाकिस्तान, भारत, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में मौजूद है। इवेंट में अमरीका का पहला मैच 7 फरवरी को भारत के खिलाफ होगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम ना भेजने के अपने मौक़िफ़ को दोहराया। कहा उनके फैसले में कोई तब्दीली नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बांग्लादेश से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त। दोनों फ़रीक़ैन का मुमकिना हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। चंद रोज़ पहले भारतीय इंतहापसंदों के दबाव में आकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल दिया था। बांग्लादेश टीम को मिलने वाली धमकियों के बाद बांग्लादेश बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत के अलावा किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला। लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। कहा वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता साल ख़त्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। हर इलाके को मुतबादिल दिनों में पूरा पानी फराहम किया जाएगा। कराची के शहरियों की टैंकर्स से जान छुड़ाएंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, अहदेदारों और कारकुनों से खिताब में कहा कि घरों से निकलने का वक्त आ चुका। फारूक सत्तार ने कहा मार्का मईशत की कामयाबी कराची को बचाने से मशरूत है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कराची बचाओ मुहिम पर सूबाई हुकूमत के तर्जुमानों की चीख कामयाबी की नवीद होगी। 16 जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की कीमत फ़ी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम होने और मिट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ओगरा हतमी वर्किंग 15 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल करेगा। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। DGISPR से GHQ में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मेंबर महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हमआहंगी और आइनी बराबरी का पैगाम मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान। कहा फ़ितराउल ख़वारिज और अफ़गान तालिबान की मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR ने कहा कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम महकमों को तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत। सूबाई काबीना के इजलास में कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपये का पैकेज दिया है। FWO शहर में तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, नकासिया, पानी, सेहत के मनसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को अपने महकमों के तरक्याती कामों की खुद निगरानी करने की हिदायत।
पंजाब हुकूमत का काश्तकारों की सहूलत के लिए सूबे के 15 अजला में एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुँचाने का अज़्म का इजहार। कहा काश्तकार मिट्टी और पानी के नमूनों से ज़रखेज़ी का तयन कर सकेगा। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। किसान को डेटा कॉल सेंटर, एग्रीकल्चर अफसर, डिजिटल आलात और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आईकॉन टेक्नोलॉजी के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त से आगाह किया। डिजिटल असासाजात के लिए हुकूमती पॉलिसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत डिजिटल सरगर्मियों को मुनज़्ज़म और महफूज माहौल में लाना चाहती है। बढ़ते डिजिटल असासों के इस्तेमाल के बायस ज़ाबिते बनाना ज़रूरी है। बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली में पुरस्कार वाक़या। 16 साला लड़की की लाश तदफीन के चंद घंटों बाद कब्र से गायब। पुलिस के मुताबिक इतवार की शाम तदफीन की गई, मगर पीर की सुबह कब्र खाली मिली। बाद में लाश कब्र से निकालकर करीबी खेतों में मिली, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके पोस्टमार्टम कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर मौत की वजह करंट लगना बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहले खाना और इलाका मकीनों से तफ्तीश की जा रही है। बनू में अमन कमेटी मेंबरान पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के मेंबरान गुलबदीन लंडाई डाक में जरगे से वापस आ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जियो न्यूज़ के शहीद रिपोर्टर वली खान बाबर की 15वीं बरसी। 2011 में वली बाबर को कराची के इलाके पहलवान गोट में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्टिंग के बाद ऑफिस से घर जाते हुए कत्ल कर दिया गया था। केस से जुड़े 6 अफराद को भी हदफ बनाकर कत्ल किया गया। अदालत ने मुकदमे में 2 मुल्ज़िमान को सजाए मौत और 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी सदर ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार संभालने के बाद से अमरीका ने 1 लाख से ज़्यादा वीज़ा मनसूख किए। ये आदाद-ओ-शुमार सदर बाइडन के दौर में मनसूख किए गए वीज़ों की तादाद से दुगनी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ज़्यादातर मनसूख वीज़े कारोबारी और सयाहती मुसाफिरों के थे, जिन्होंने क़याम की मुद्दत से तजावुज़ किया। 8000 तलबा और खुसूसी महारत रखने वाले 2500 गैर मुल्की कारकुनों के वीज़े भी मनसूख किए गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने सितंबर 2025 में फौजी तैयारे को सिविलियन जाहिर करके वेनेज़ुएला की कश्ती पर हमला किया। 11 अफराद हमले में हलाक हुए, जिन्हें सदर ट्रंप ने नार्को टेररिस्ट करार दिया। अखबार के मुताबिक जंगी जहाज़ की शनाख्त छुपाकर अमरीका जंगी जुर्म का मुर्तकब हुआ। ये पता नहीं चल सका कि जंगी तैयारे को शहरी तैयारा जाहिर करने का फैसला किसने किया। व्हाइट हाउस ने इस खबर पर फौरी रद्दअमल नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने वेनेज़ुएला की कश्तियों पर हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी और मावरा अदालत कत्ल करार दिया है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट दिसंबर में लिख चुका कि अमरीकी बहरिया के एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने तबाह कश्ती पर 2 आदमी जिंदा देखकर एक और मिसाइल मारने का हुक्म दिया। आलमी कानून के तहत तबाहशुदा मलबे पर दौरान जंग भी हमला करना गैर कानूनी और जंगी जुर्म होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हमलावर जंगी जहाज़ पर फौजी निशान होता तो इब्तदाई हमले में बच रहने वाले 2 अफराद खुद को बचाने की कोशिश करते। उसकी जगह जब उन्होंने अपने सरों पर सिविलियन तैयारा देखा तो जान बचाने के लिए उससे मदद की खातिर हाथ हिलाए, लेकिन जिस तैयारे को वो सिविलियन समझे उसी ने उन पर मिसाइल मार दिया और उन्हें हलाक कर दिया। यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपियन यूनियन की जानिब से ईरानी सिफारती अमले के यूरोपियन पार्लियामेंट्स में दाखिले पर पाबंदी पर कहा कि यूरोपीय यूनियन ने 2 साल से ज़्यादा अरसे से गज़ा में जारी नस्लकशी में 70,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के बावजूद इसराइल के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ को जंगी जराइम में मतलूब होने के बावजूद यूरोपीय फ़ज़ाए हुदूद में सफ़र कर रहा है, जबकि ईरान में पुरतशद्दुद हंगामों के सिर्फ चंद ही दिन में यूरोपीय यूनियन ने ईरानी सफ़ीरों पर पाबंदी लगा दी। लोग अहमक नहीं हैं, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईरान की यूरोपीय यूनियन से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन वो किसी भी किस्म की पाबंदी का भरपूर जवाब देगा। यूक्रेन के 2 बड़े शहरों
कीव और खार्किव पर रूसी मिसाइल हमले। रूस ने तकरीबन 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ज़्यादातर हमले खार्किव में हुए। हमलों में 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों के बायस कीव में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। जियो और सेवन स्काई की नई ड्रामा सीरियल इब्लीस की कहानी बूंदी गई है हसद के गारे से। अनाबिया की इब्लीस जैसी खसलत क्या मरियम से जीने की आस छीन लेगी? क्या अनाबिया को कभी हो पाएगा निदामत का एहसास? जानिए नई ड्रामा सीरियल इब्लीस में रोज़ाना रात 7 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर।